झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड स्थानीय नीति विधेयक 2022 को पुनर्समीक्षा हेतु राज्य सरकार को वापस कर दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य सरकार इस विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करे कि यह संविधान के अनुरूप और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों व निर्देशों के अनुरूप हो। विदित हो कि राज्य सरकार ने यह अधिनियम राज्यपाल के अनुमोदन तथा राष्ट्रपति की सहमति हेतु प्रेषित किया था। इस अधिनियम के अनुसार स्थानीय व्यक्ति का अर्थ झारखंड का अधिवास डोमिसाइल होगा, जो एक भारतीय नागरिक है और झारखंड की क्षेत्रीय और भौगोलिक सीमा के भीतर रहता है और उसका या उसके पूर्वज का नाम 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण या खतियान में दर्ज है। इसमें उल्लेख है कि इस अधिनियम के तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ति ही राज्य के वर्ग 3 और 4 के विरुद्ध नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। तो आपको बता दें कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने वापस कर दिया है, लौटा दिया है। आपको यह भी बता दें कि राज्यपाल ने इसकी वैधानिकता की समीक्षा करने की बात कही है, इसकी वैधानिकता पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि यह संविधान के अनुरूप और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों व निर्देशों के अनुरूप हो। विदित हो कि राज्य सरकार ने यह अधिनियम राज्यपाल के अनुमोदन तथा राष्ट्रपति की सहमति हेतु प्रेषित की थी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़ गए हैं। मदन, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को वैधानिकता का हवाला देते हुए वापस लौटा दिया है। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड सरकार के लिए एक बड़ा झटका कह सकते हैं। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामिक सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों को विस्तारित करने के लिए जो विधेयक 2022 भेजा गया था राज्यभवन, उसे समीक्षा के लिए राज्यपाल ने सरकार को वापस कर दिया है। कई राज्यपाल ने जो समीक्षा के लिए भेजा है उसमें बताया है कि ये उच्च न्यायालय सर्वोच्च हो। पुराने फैसलों को भी अगर आप देखें तो यह वैधानिक नहीं होता है जो इसमें बातें कही गई है या जो लाभ पहुंचाने की बात किया गया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने जिस तरह से विशेष कर और इस विधेयक को पास कराया, उसके बाद जिस तरह से राज्य मैसेज देने की कोशिश हो रही है, खतियानी त्योहार यात्रा चल रहा है कि हमारी सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। लेकिन आप अगर पिछले दिनों को देखें तो शीतकालीन सत्र जब चल रहे थे उसी समय बीजेपी के विधायक अमित मंडल ने सदन में सवाल खड़ा किया था और पूछा था कि क्या सरकार ये जवाब दे सकती है कि ये जब विधेयक लाया जा रहा था तो क्या झारखंड सरकार के विधिक विभाग जो है वो पहले ही सलाह दिए थे कि यह विधेयक जो है कानूनी रूप से सही नहीं है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकता है। लेकिन जब संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया तो घुमाते फिराते सीधे तौर पर नहीं, लेकिन ये कहा कि ये लोगों की भावना है और इसका कद्र करते हुए हमारी सरकार ने यह फैसला लिया और ये झारखंड के लोगों के हित के लिए। हालांकि उन्होंने नवी अनुसूची का हवाला जरूर दिया था कि हम इसे एक सुरक्षा कवच पहनाना चाहते हैं, इसलिए हम नवी अनुसूची में भेज रहे हैं। तो अब जब ये सारी चीजें सरकार के द्वारा कहा गया और ठीक वही बातें जब राज्यपाल कह दिए और विधेयक वापस हो गया तो एक दोहरी झटका हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक तरफ जब सरकार नई नियोजन नीति को बनाने में जुटी हुई है, सरकार का प्रेशर है कि जल्द से जल्द नई नियोजन नीति बनाई जाए ताकि युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार मिल सके। अब उससे पहले फिर स्थानीय नीति की जो सरकार ये कह रही थी कि हमने पास करा लिया, हमने ये कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। तो ऐसे में अब फिर से एक बार सरकार की टेंशन बढ़ी है कि वो किस तरह से 1932 आधारित स्थानीय नीति को सदन में लाती है और फिर राज्यपाल तक भेजा जाता है। मदन, अब जब राज्यपाल ने इसे वापस कर दिया है और जिसका आपने जिक्र किया कि राज्य सरकार के लिए ये बड़ा झटका है, तो अब 1932 खतियान आधारित जो स्थानीय नीति है उसका भविष्य किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, फिलहाल वही सरकार के स्तर पर ही भविष्य टिका हुआ है। सरकार किस तरह से इसको आगे बढ़ाती है, नया संशोधन कर क्या नए विधेयक को लाया जाता है, ये सारी बातें सरकार पर निर्भर करती है और देखना होगा कि सरकार कितनी जल्द जो है क्या बजट सत्र में ही फिर दोनों विधेयक लाती है,
चाहे वह स्थानीय नीति को लेकर हो या फिर नियोजन नीति को लेकर हो, दोनों विधेयक फिर से सदन में लाए जाते हैं। ये देखने वाली बात है। तो ये सरकार के स्तर पर है कि जो 1932 आधारित स्थानीय नीति की बात कर रही है उसको क्या रूप देती है, किस तरह से फिर से नए विधेयक में लाती है। जो राज्यपाल ने समीक्षा की बात की है, क्या उन बिंदुओं को हटाकर फिर से सदन के माध्यम से राज्यपाल तक पहुंचाया जाता है, ये देखने वाली बात। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और इन तमाम जानकारियों के लिए।